शमिता की कमल से शादी हुई कुछ टाइम ही हुआ था, पर वो अपना घर परिवार अच्छे से संभालती थी, चाहे आस पड़ोस हो या दूर दूर के रिश्तेदार। उसका व्यवहार सबके साथ अच्छा था। कल मेरी बड़ी बहन और जीजा जी आ रहे हैं, जरा देख लेना। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, सब हो जाएगा। वैसे तो वो सीधी सादी है, कुछ बोलेगी नहीं। अगली सुबह रात के 3 बजे रोहिणी को किचन से कटर पटर की आवाज आने लगी। अरे कोई चोर तो नहीं घुस आया? इस समय क्या आवाज आ रही है किचन से? वो डंडा लेकर डरते डरते किचन में आती है, तो देखती है बहू नहा धोकर तैयार होकर पकवान बनाने में लगी है। अरे इतनी सुबह क्या करने लग गई? आपने कहा था ना बड़ी मम्मी जी आ रही हैं, तो बस वही तैयारी कर रही हूँ। अरे वो तो दोपहर तक आएगी, और वैसे भी वो कोई नाक नक्शे वाली नहीं है। वो जैसे भी है, मुझे अच्छा लगता है किसी को स्पेशल फील करवाना, उसके लिए बहुत कुछ करना। मैं कुछ करवाऊं? अरे नहीं माँ जी, आप जाकर सो जाइए, मैं कर लूंगी। रोहिणी सो जाती है और शमिता किचन में लगी रहती है। सुबह के 7 बजे तक वो सारी चीजें बना लेती है और बाकी घर लोगों के लिए चाय नाश्ता भी अलग से बना देती है। भाभी ये क्या बना दिया? सुबह सुबह ढोकले कौन खाता है? मेरे लिए कुछ और बना दो। वो तो मैं सुबह 3 बजे से किचन में हूँ, थक भी गई हूँ, तो जो जल्दी और आराम से बन जाता है वो बना लिए सबके लिए। अरे खा लेना कीर्ति, बढ़िया बना है। मुझे नहीं खाना ये, मेरे लिए कुछ और बना देना। वो उठकर चली जाती है और सब अपना नाश्ता करके बड़ी मम्मी के आने का इंतजार करने लगते हैं। कीर्ति वापस शमिता के पास आती है। हाँ तो क्या बनाया आपने फिर मेरे लिए? मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझे भूख लग रही है। मैंने तो कुछ नहीं बनाया, इतना तो तुम खुद ही कर सकती हो, जो पसंद है बना लो अपने आप। कीर्ति गुस्से के मारे पैर पटकती हुई चली जाती है। थोड़ी देर में बड़ी मम्मी आ जाती है, सब उनकी आवभगत में लग जाते हैं। बहू तो बड़ी सुंदर आई है तो रोहिणी, अभी तो आपने इसके हाथ का खाना नहीं खाया। शमिता फटाफट सारे पकवान उनके सामने रख देती है। अरे वाह, खुशबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है, पर बहू मैं पनीर और पूरी तो नहीं खाती, मेरे लिए तो सादी रोटी और आलू ही बना दो। कीर्ति शमिता का मुंह देखने लगती है कि अब भाभी क्या करेगी। हाँ जरूर बड़ी मम्मी जी, अभी बना देती हूँ। वो फटाफट आलू और पूरी बना देती है। शकुंतला बहुत खुश होकर और बहू को आशीर्वाद देकर वहां से जाती है। वाह भाभी, जरा ध्यान दे दो इधर भी। आपकी ननद के लिए आपसे बना नहीं गया, और सास की बहन के लिए फटाफट बना दिया, जैसे मैं तो दिखती ही नहीं हूँ आपको। वो कहते हैं ना, तेरा ध्यान किधर है, ननद तो इधर है, आगे से ध्यान रखना। दिन खत्म होता है और अगली सुबह शमिता सब्जी लेने बाजार गई हुई होती है। वहां उसे पास वाली आंटी सब्जी का भारी थैला उठाकर लाती हुई दिखती है। अरे आंटी, आपका नौकर कहाँ गया, और भैया भाभी? रामू छुट्टी पर गया है और वो दोनों तो कल ही चले गए। खाने वाली बाई भी नहीं आई है 3 दिन से, इतना काम हो गया है। आंटी पहले बता देते, मैं आ जाती मदद करने। कोई नहीं, आज आ जाऊंगी। घर आकर, माँ जी, वो पास वाली आंटी बहुत परेशान हो रही थी, कोई नहीं है उनके पास, मैं जा रही हूँ उनकी मदद करने। पर भाभी शाम को तो मैंने अपनी फ्रेंड्स को बुला लिया है खाने पर। तो मुझसे पूछना चाहिए था ना। अब मुझे तो आंटी के यहाँ जाना है। माँ आप बोलो ना भाभी को। अरे मैं क्या बोलूँ तुम दोनों के बीच में। वैसे कीर्ति पास वाली आंटी हमारे बहुत काम आती है, उनका बेटा भी हमारे बहुत काम करता है। वही तो माँ जी, यही सोचकर मैंने हाँ हाँ कर दिया। अब अच्छा थोड़ी ना लगता है, अब उनको ज़रूरत पड़े, उनके साथ कोई ना हो। तुम तो ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकती हो, वो कहाँ बाहर का खाना खाएंगी। ये कहकर वो पड़ोस में चली जाती है और उनका एक एक काम करके रात तक आती है। माँ जी, अब इस समय पुलाव बना लेते हैं, आज बहुत थक गई। मम्मी भाई ये क्या बात होती है? भाभी का ध्यान जरा भी नहीं है मुझ पर, सारा दिन यहाँ चली जाओ वहाँ चली जाओ, सबके लिए पकवान बना देती है, बस मैं ही भूखी रह जाती हूँ। ननद का कोई मान होता है या नहीं? एक लौती बेटी हूँ मैं घर की। तेरे भी नखरे कम तो है नहीं, जितना वो सबके लिए करती है वो ही तेरे लिए भी करती है। क्या चाहिए और तुझे? दूसरों के यहाँ जाकर वो झाड़ू पोछा भी कर देती है, और यहाँ उनसे मेरे लिए नाश्ता खाना भी नहीं बनता। ये क्या बात हुई? बस तू ही एक है अकेली जो उसके लिए कुछ ना कुछ बोलती रहती है, बाकी सब तो उसकी बहुत तारीफ करते हैं। उससे क्या होता है जब घर की ननद पर ही ध्यान नहीं है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। थोड़ी देर में शमिता बाहर से कपड़े उतारने जाती है। कीर्ति के कपड़ों पर रंग देखकर वो चौंक जाती है। जब सूखा कर गई तब तो साफ थे, ये रंग कहाँ से आया? वो तो हल्ला मचा देगी। शाम को, भाभी मैं 2-4 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ, वो कपड़े जो धोए थे ना आपने, सबको प्रेस कर देना, वही सारे ले जाने हैं। कपड़े तो और भी हैं तुम्हारे पास, दूसरे ले जाओ। नहीं नहीं, वो मेरे फेवरेट कपड़े हैं, अब आप प्रेस कर देना, लेकर तो मैं वही जाऊंगी।
अब शमिता को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए उन पर रंग गिर गया है। ना उसे समझ आ रहा था कि रंग आया कहाँ से। उधर कीर्ति अपनी भाभी को परेशान करके मन ही मन मजे ले रही थी। पक्का रंग तो आखिर उसी ने ही छिड़का था कपड़ों पर। अब आएगा ना मजा। किसी भी हालत में वो रंग नहीं छूटने वाला। अब रंग निकालने के लिए तो उन्हें जो पापड़ बेलने पड़ेंगे ना, तब आएगा मजा। तब गाऊंगी मैं गाना। आहा, तेरा ध्यान किधर है, तेरी नैनत इधर है। देखती हूँ कैसे निकालती है ये रंग। अपनी भाभी को परेशानी में डालकर वो मुंह ढककर सो जाती है। उधर शमिता सोच रही होती है कि क्या किया जाए। 2 दिन में कीर्ति को जाना है। कीर्ति जरा जरा देर में उठकर शमिता की नजर बचाकर उसे देख रही होती है कि उसकी भाभी आखिर करेगी क्या। पर शमिता कुछ नहीं कर रही होती। उसने अभी के लिए कपड़े का बंडल बनाकर साइड में रख दिया होता है। इनको पड़ी नहीं है क्या? क्या होगा ननद के कपड़ों की? मतलब मैंने बोल भी दिया है मुझे जाना है, फिर भी इनको पड़ी ही नहीं है। खैर अभी तो 2-4 दिन और बचे हैं, देखूंगी क्या होता है। अगले दिन, अरे शमिता, चल रही है ना कीर्तन में? हाँ बस पूजा की थाली लेकर आती हूँ। आप दोनों कहाँ जा रहे हो? मेरे खाने का क्या होगा भाभी? और वो मेरे कपड़े? अरे कीर्ति देखो, वो पड़ोस वाली आंटी ने बड़े मन से बुलाया है नवरात्रों के कीर्तन में। अब माता की चौकी में तो जाना ही चाहिए ना। और खाने के लिए तो इतनी पूरियां रखी है वो, हाँ, और कपड़े मैं देख लूंगी, तुम चिंता मत करो। ये बोलकर वो दोनों चलती बनती हैं। कीर्ति बड़बड़ करने लगती है। भाभी तो भाभी, माँ को भी नहीं पड़ी मेरी, डोलती फिरती है बहू के साथ। ये ना हुआ कि रुक जाए और जरा देख ले बेटी को, या बहू को ही बोल देती कि तू रुक कर इसका खाना देख लेना और कपड़े धो देना। शमिता और रोहिणी रात तक आते हैं। कीर्ति पूरी लड़े की फिराक में बैठी होती है। माँ मुझे परसों बाहर जाना है, मैंने कब से भाभी को अपने कपड़े प्रेस करने के लिए दिए हैं। प्रेस तो बाद में होगी, मैंने देखा उन पर रंग लगा हुआ है। इनसे पूछिए कि क्या होगा और कब होगा। सब हो जाएगा ना, जब मैंने बोल दिया। तुम्हें क्या करना है? क्या करना है मतलब? मुझे जाना है और 2 दिन में आप क्या कर लोगी? मैं कुछ भी करूं, आपका काम हो जाएगा। आप जबरदस्ती बात क्यों बढ़ाना चाहते हो? अरे मैं आपकी ननद हूँ, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए, सारे काम छोड़कर। ऐसा तो नहीं हो पाएगा कि सारा और सबका काम छोड़कर आपका काम करूं। हाँ, 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, वो पक्का है। अब कीर्ति को वो खुंदक चढ़ती है कि देखती है कि उसकी भाभी कल ही कल में क्या कर लेगी और फिर करेगी वो उसको सही। उसे अब बस कल का इंतजार रहता है। अगला दिन भी आता है। शमिता निश्चिंत बैठकर फोन देख रही होती है। कीर्ति तेज से चिल्लाती है, भाभी, क्या बात है? आप क्या दिखाना चाहती हो? मतलब मैं क्या दिखाना चाहती हूँ? अरे तो मेरे कपड़े। 2 दिन से आप कपड़े कपड़े कर रही हो। अलमारी खोलकर देखिए आज। देखो पहले फिर बोलना। कीर्ति बड़ी उत्सुकता से अलमारी खोलती है। उसके सारे कपड़े एकदम सलीके से प्रेस करके रखे हुए होते हैं और एक पर भी दाग नहीं होता। कीर्ति को समझ ही नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ और कब। उसका अपनी भाभी को नीचा दिखाने का प्लान ठंडा पड़ जाता है। ये इन्होंने कैसे किया? मुझे बाहर तो जाना भी नहीं था। मुझे क्या पता था ये इनके लिए इतना आसान होगा। अब मैं क्या करूं? ऐसा करती हूँ 2-3 दिन अपनी किसी दोस्त के यहाँ रहने चली जाती हूँ। माँ मैं जा रही हूँ, 2-3 दिन में आ जाऊंगी। कपड़े ठीक हैं? हाँ हाँ ठीक ही हैं। शमिता मन ही मन हंसी रही थी। उसे कीर्ति का प्लान जो समझ आ गया था। कीर्ति अपना बैग उठाकर अपनी सहेली के यहाँ चली जाती है। तू भी सच में अजीब चालाक लोमड़ी है कीर्ति, ऐसा कौन करता है? यार भाभी पूछती ही नहीं है मुझे, बस मेरा ईगो हर्ट होता है। अब बड़ा तेरे ईगो को बूस्ट मिला है ना, जो बिना बात के यहाँ दोस्त के यहाँ रहना पड़ रहा है। अरे बस पूछ मत, खून चल रहा है मेरा। अब तो वो माँ के साथ और आराम से रह रही होगी, सास बहू में खूब जमती है। और तू यहाँ बिना बात के यहाँ पर है। वो जोर जोर से हंसने लगती है। सब सोच सोच कर कीर्ति को और गुस्सा आता है। उधर शमिता रोहिणी आराम से मजे कर रहे होते हैं। जरा कीर्ति को फोन कर, पहुंची कि नहीं पहुंची, कब पहुंचेगी, तब तक तू चाय बना ले। बड़ी जल्दी याद आ गई आपको मेरी, मिल गई बहू से फुर्सत। अरे अभी तो निकली है तू, 2 घंटे भी नहीं हुए हैं, कॉल कर तो लिया। हाँ हाँ ठीक है, पहुंच जाऊंगी जल्दी। पारुल बैठकर ही कर रही होती है। दोनों सास बहुएं चाय पीती हैं, बातें करती हैं, खाना खाती हैं और साथ में टीवी देखती है। उधर कीर्ति कुड़ रही होती है। रात हो गई, ये नहीं कि भाभी एक बार पूछ ले कि कैसी हो, कहाँ हो, खाना खाया है नहीं। कोई मतलब नहीं है इन्हें। अब मैं भी नहीं करूंगी फोन, ना माँ को ना भाभी को। बस वैसे भी अब 2 दिन में ही तो जाना ही है। अरे शमिता, जरा कीर्ति को फोन तो लगा, आज सुबह से बात नहीं हुई है। बस माँ जी 2 मिनट में दूध गर्म करके आती हूँ, इतनी देर में वो खुद ही लगा लेगी फोन। हाँ बस आपने ही किया होगा फोन। आपकी लाडली बहू को तो फुर्सत ही नहीं है कि एक ननद को फोन कर लिया जाए, उससे पूछ ले कि कभी कुछ या बात कर ली जाए। अरे वो आ रही थी तब तक मैंने कर लिया, कौन सी बड़ी बात हो गई। हाँ हाँ उसी की तरफदारी करो आप। ये क्या बात हुई कीर्ति, तुम भी कभी हद कर देती हो।
आज कीर्ति आने ही वाली होती है। जैसे ही रोहिणी शमिता को बताती है, शमिता रसोई में लग जाती है। अरे बस कर, उस नक्शड़ी के लिए इतना क्या कर रही है? उसके लिए कुछ भी कर ले, उसको चैन नहीं है पड़ता। एक ही तो ननद है माँ जी मेरी, उनका ध्यान तो अच्छे से रखूंगी ना। अब चाहे नक्शड़ी है या सीधी सादी हो। दोनों हंसने लगते हैं। शमिता कीर्ति को फोन करती है। कैसी हो दीदी? पहुंच गए थे आराम से? कब आ रहे हो? बड़ी जल्दी याद आ गई आपको पूछने की। ऐसा नहीं है, ध्यान तो रहता है, बस मम्मी ने पूछा, मैंने पूछा, एक ही बात है ना। नहीं नहीं, एक बात नहीं है। ये सब छोड़ो, आप ये बताओ कि कितने बजे तक पहुंचोगी? कीर्ति कोई जवाब ठीक से नहीं देती। आ जाऊंगी शाम तक, अपने पास वाले बस स्टैंड तक। शमिता फटाफट काम करके उसे वहां लेने जाती है। उसे देखकर कीर्ति शॉक्ड हो जाती है। अरे आप लेने आए हो मुझे? हाँ हाँ, क्यों, क्या हुआ, ननद नहीं हो आप मेरी? आज बड़ा प्यार आ रहा है आपको, वैसे तो पूछती भी नहीं थी। मैं तो यही सोचती रहती हूँ कि तेरा ध्यान किधर है, तेरी ननद इधर है। अरे आप घर चलो तो सही। दोनों घर पहुंचते हैं। कीर्ति देखती है कि उसका पूरा कमरा बिल्कुल साफ है और अच्छे से जमा हुआ है। वो बैठते ही है कि शमिता उसके लिए उसकी पसंद का नाश्ता बनाकर ले आती है। अरे आज ये क्या हो रहा है? क्यों? अब क्या हुआ? वो करे तो मुसीबत, ना करे तो मुसीबत। नहीं मतलब अचानक से क्यों? कुछ अचानक से नहीं है। जब जहाँ जिसके लिए करना होता है किया जाता है। आप बाहर से आए हो, थके हुए होंगे, पता नहीं वहाँ क्या खाया होगा, कब खाया होगा, तो बस इसलिए ये सब। अच्छा ऐसा है क्या? जब तू नहीं थी तुझे बहुत याद करती थी ये, सारा दिन तेरी ही बातें की। अभी होती तो ये कर रही होती, वो कर रही होती। अच्छा मुझे तो लगा था कि इनका ध्यान मेरी तरफ रहता ही नहीं, कुछ ध्यान नहीं रहता इन्हें। ऐसा होता तो बताओ, एक दिन में कपड़े साफ और प्रेस कैसे हो गए? किया ना मैंने। आपको गंदे कपड़े तो नहीं ले जाने दिए ना? हाँ भाभी, ये तो बताओ किया कैसे? अरे कोई जादू थोड़ी है। एक दिन पहले ही लॉन्ड्री वाले को मैसेज कर दिया था। वो सुबह आकर ले गया, शाम को दे गया। जरा सा काम तो था। सारा घर सर पर उठाया हुआ था आपने। शमिता की ये सब बातें सुनकर कीर्ति को खुद पर अब शर्म आती है और गुस्सा भी आता है कि वो कितना गलत सोचती थी भाभी के बारे में। क्या करूँ माँ और भाभी, क्या करूँ? माँ और भाभी को बता दूँ क्या कि मैं कहीं नहीं गई थी, या रहने दूँ? ना ना, रहने ही देती हूँ। अपनी फिर से बेइज्जती कराने का शौक नहीं है मुझे। अगली सुबह जब कीर्ति उठती है तो फिर देखती है सास बहू गार्डन में चाय पी रहे होते हैं। कल तो इन्हें इतना प्यार आ रहा था, आज फिर से मुझे भूल कर बैठी है। पता नहीं चाय बनाई है या मेरे लिए या नहीं। आवाज लगाकर पूछती हूँ, ओ भाभी, नंद के लिए चाय बनाई है या फिर लड़ाई करना है आपको? किचन में जाकर देखो तो सही। वो किचन में देखती है, उसके लिए चाय नाश्ता सब रेडी रखा होता है। शुक्र है, अब नई भाभी को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि उनकी ननद रहती है यहाँ, उनके साथ काम तो हो ही जाता है मेरा।